Hey everyone, welcome back to the channel. This is RPJ and I hope you all are fine. तो ये स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाया है सच पास इन 60 मिनट्स आप सब लोगों के लिए, इसके बहुत सारे एपिसोड्स भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो ट्रिप टू सच पास में। बट ये जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया ये पूरे 1 घंटे का है, जिसमें सारा जितने मैंने 5 दिन का 4 दिन का ट्रिप था वो इसमें मैंने पूरा डाला है टिल सच पास। जब तक हमने सच पास को पहुंच गए थे हम, वहाँ तक का मैंने वीडियो बनाया है। सो यू कैन वॉच इट एंड डू वॉच, लाइक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो पूरा कैसा बना है, और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स वॉच इट टुगेदर एंड लाइक करे बिना मत जाना। लेट्स गो। Hey everyone, welcome back to the channel. This is RPJ और आज है 1 तारीख, that is 1 अक्टूबर 2020। आज हम निकल रहे हैं अपनी राइड पे आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। ये रहे हमारे सैडल बैग फैला हुआ, लैपटॉप बैग में आएगा सारा सामान अभी। तैयारी चल रही है पूरी, बस आधे 1 घंटे में हमें निकलना है यहाँ से। अभी जाऊँगा मैं इस बैग को, पूरे सारा सामान को सेट करना है मेरे को बाइक के ऊपर, सैडल बैग्स वगैरह, तो आपको भी दिखाऊंगा कैसे होता है। सो लेट मी गेट रेडी। सो फाइनली गाइस पैकिंग तो हो गई है। हमने कोशिश करी कि कम से कम हम सामान को लेके जाएं, कम से कम ताकि बाइक पे लोड कम हो, पेट्रोल कम लगे, और जो है हैवी लोड ना रहे ना। बाइक ज़्यादा हैवी लोड रहता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कम बैग्स। एक ये हमारा सैडल बैग, एक वो मेरा बैग, और एक इसका बैग बाहर है। बस यही है हमारा सामान। हम जा रहे हैं ये सारा सामान बांधने नीचे बाइक पे विद क्रिस्टी एंड मी। तो चलते हैं जल्दी से, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। निकलना था 4 बजे और 4 यहीं बज रहे हैं। लेट्स गो। So finally guys we have done the packing और लोडिंग हो गई सामान की, आप देख सकते हो। इतनी क्लीन मैंने आज तक नहीं करी, इतनी क्लीन पैकिंग आज तक नहीं करी, वरना सारा ऐसे ढका होता है, और ढका हुआ नहीं है ये। सबका अलग अलग पार्ट बना दिया है। हाँ, दोबारा से अनपैक और पैक करने में टाइम इतना नहीं लगेगा। सो फाइनली गाइज वी आर रेडी। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा ही लग रहा हूँ ना। वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग राइट नाउ। एंड साक्षी आ रही है, बाबा नर्वस आ रही है वो। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं अब सीधे बाइक पे। ओके बाय बाय बाय। सो फाइनली गाइस वी आर लीविंग। तो बीवी को कैसा लग रहा है? हैं? आगे भी सही होगा, मज़ा आएगा। क्या हो गया तेरे को? क्या है? क्या लग रहा है? कैसा डर? तो डरने ही क्यों है? सो गाइस ओ तरीकी ये रोड ही ख़राब। लो जी, राइड की शुरुआत और रोड ख़राब। टंकी हो गई है फुल और हम जा रहे हैं मीटअप पॉइंट पे, जहाँ पे सब आज हमसे मिलेंगे राइड से पहले। सो फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू रीच एट मीटअप पॉइंट। बस 1-2 किलोमीटर ही रह गया, वहाँ बस पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मेरी वाइफ की ये पहली राइड है एंड शी इज़ क्वाइट नर्वस जब सब लोग होंगे साथ में, क्योंकि शी इज़ दी ओनली गर्ल गोइंग विद अस। एंड मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अप्रिशिएबल दैट शी इज़ गोइंग एंड शी इज़
दैट मच कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कर लेगी भाई, मज़ेदार है चीज़। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसके लिए, मेरे लिए, सारे ग्रुप के लिए। आई नो दैट वी आर गोइंग टू एन्जॉय, बस उसी के लिए जा रहे हैं हम। तो वही करना है, आपको दिखानी है जगहों को और मस्ती काटनी है। सो गाइस वी आर हेयर एट शनि राम मंदिर कोई है तो यहाँ पर हमें मिलना था पर आए नहीं अभी तक कोई, तो हम अब जा रहे हैं आगे मूर्थल। सैम भैया आ चुके हैं, सो लेट्स गो मूर्थल। चश्मा लगा लो। एक जाम से निकले दूसरे जाम में फंसे, तो ये हो रहा है अभी हमारे साथ। अभी हम मूर्थल भी नहीं पहुँचे हैं, वी आर जस्ट हियर ओनली, क्योंकि गंदा जाम लगा हुआ है बहुत ही। बता रहे थे कि हमारी फोन पे बात हो रही थी कि बाकी के राइडर्स आगे निकल गए, बाकी के राइडर्स आगे निकल गए, हमारे गुरुजी आ गए हैं यहाँ पे। गुरुजी ब्लूटूथ ऑन करो, ब्लूटूथ ऑन है। ये रिकॉर्ड हो गया। गुरुजी गिरते गिरते बचे। आज का टॉपिक छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि सोनीपत एक छोटा सा शहर है, बड़ी बड़ी घटनाएं होना लाजमी है। सो गाइस वी आर नहीं अभी हम वेट नहीं कर रहे, अब आगे वाले हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए, उन्हें लगा कि हम आगे निकल गए। तो आगे हैं गुरुजी और उनके आगे हैं सैम भैया और पीछे है सोनू। आधा ग्रुप यही चल रहा है और आधा ग्रुप आगे पहुंच गया है। ये रहे हमारे गुरुजी। नाउ वी हैव क्रॉस्ड पानीपत एंड हम जो है करनाल पहुंच रहे हैं। हमारा जो आधा ग्रुप है वो वहीं पर हमारा वेट कर रहा है। हम आ गए हैं अभी झिलमिल ढाबा पर, जो कि है करनाल रोड पर। झिलमिल ढाबा और हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर है। अंदर जैकेट तो होगी। हेलो थैंक यू। हेलो तिवारी भैया, गुरुजी, सैम भैया, हमारे गुरुजी। आपका नाम क्या है भैया? दीपक। दीपक भैया। हाँ इधर। और ये है रोड रेंजर ऑफ इंडिया की भाई, अब बताएंगे। बाकी के बंदे कहना ये है राहुल जी, यहाँ पे साक्षी, हम दोनों मिलके पहनेंगे। बारी बारी पहनेंगे इसे। यार एक फोटो। जहाँ राहुल है वहाँ साक्षी है। सो अपनी बीवी से पूछते कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? आई एम लविंग इट टिल नाउ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा, मतलब किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना तुमसे? मेरे से जलब करो, मैं सबसे जलब करती हूँ। एक्चुअली होता है। तो बहुत ही खुशी की बात है, फाइनली सब कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। इतनी देर से ABCD चल रहा था। किसका? आपका कनेक्ट। मेरा 3 बहुत है भाई। और मैं किसके साथ करूँगा कनेक्ट? सो राइट नाउ वी आर हैविंग सम स्नैक्स। इसके बाद सीधे हम जाएंगे एक और स्टॉप पे और उसके बाद सीधे पहुँचेंगे होटल पे, रेस्ट करेंगे। लुधियाना ना? लुधियाना, लुधियाना पे। सो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड लुधियाना और होटल भी मिल गया है। नाउ वी आर गोइंग टू अनलोड द बाइक और उसके बाद चलेंगे। अरे सोने चलेंगे रे भाई, ये है सोनू उस्ताद। तो फाइनली गाइस वी आर इन द होटल रूम और अभी खाना वाना खाएंगे। रात के बज रहे हैं अभी भाई साहब 3:35 हो रहे हैं और इसके बाद हमें सुबह 8 बजे निकलना भी है। तो 3-4 घंटे की नींद होगी, उसके बाद हम सब निकलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ठंडा है। सो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं दोबारा से। What's up people, how are you all? Welcome back to the channel. This is RPJ and today is 2nd October, गांधी जयंती। आज है गांधी जी का बर्थडे और हम इसी खुशी में बाहर घूम रहे हैं। क्यों गुरुजी?
And I want to sing a song मैंने अपने स्कूल में सीखा था। हाँ गाओ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। So guys, today is 2nd October and it's गांधी जयंती। Basically we are out। और आज अभी क्या कौन सी जगह है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। लुधियाना है जलंधर है? लुधियाना का टोल क्रॉस करके जलंधर हाईवे। हाँ, तो हम लुधियाना में हैं फ़िलहाल तो। और वी आर जस्ट पैकिंग, सब ने पैकिंग कर ली है, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। और वो है हमारे दूसरा ग्रुप। सो वी आर गोइंग टू मूव टू क्या बोलते हैं, चंबा। आज हिट करना है हमें चंबा। और ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र होने वाला है, 10 घंटे की राइड है प्रॉपर। तो हम शाम तक वहाँ पर पहुँचेंगे, कैंपेनिंग वैम्पेनिंग चलेगी। धूप बड़ी तेज़ हो रही है, पसीना भयंकर आ रहा है। हमें 8 बजे निकलना था, पर आए ही 2:30 बजे थे और सोई 5 बजे 3 बजे आए, 3 बजे आए थे, 5 बजे सोए थे और अब जा कर के उठे हैं। सो बस सब ने बस पॉटी करी है और उसके बाद निकल रहे हैं। नहीं करी और मेरे को तो थोड़ी बहुत आ गई। सो चलते हैं गाइस और मिलते हैं। गोप्रो एक है, 2 होते तो और मज़ा आता है यार। अब जाके मतलब पूरा काम हो जाना चाहिए और ये अब नी पैड्स पहन रहे। तो ये काम सबसे लास्ट में होता है। नो, मुझे देखो बेटा, तुम्हें कुछ करना भी पड़ रहा है। मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। आप पीजिए, सबका तो पूछ लिया, आपका क्या विचार है, कैसा चल रहा है अब तक? अरे आप बताइए। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरा जो है मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। मुझे बताइए, मेमोरी कार्ड आपने की मुझे देखो। सन ग्लासेस क्यों नहीं दिलवाए? अरे तुम्हें याद रखना चाहिए था। देखते रास्ते में मिलता। 96%। So finally guys, this is the second day, 2nd October and we are leaving for चंबा। मेरा एक साइड व्यू मिरर जो है, रियर व्यू मिरर जो है वो लटक गया है। तो गाइस अभी हमने पठानकोट की तरफ मोड़ लिया है। एक फ्लाईओवर आता है, अगर ध्यान ना दो तो सीधे सीधे ऊपर चले जाओगे और आगे निकल जाओगे अमृतसर की तरफ। पर एक फ्लाईओवर को क्रॉस करना होता है, उससे राइट लेना होता है, फिर हम निकलते हैं पठानकोट की तरफ और ये रास्ता जाता है चंबा। हाँ तो गाइस आज की है लंबी ट्रिप। मतलब अब रोज़ का ही है, 300 किलोमीटर के आसपास हमें रोज़ हिट करना है, तभी हम टाइमली कहीं पहुंच पाएंगे। ये एक और ग्रुप जाता हुआ। कुछ ऐसे होते हैं पंजाब के खेत। अभी हम पठानकोट पहुंचने वाले, 70 किलोमीटर के आसपास रह गया हमारा पठानकोट पहुंचना। वहाँ पे हो सकता है स्टॉप हो। और वी आर वेरी मच क्लोज़र टू जम्मू। जम्मू रहता है 190 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब मैंने तो सोच लिया भाई एक सोलो ट्रिप तो मारना है, कपल सोलो ट्रिप, मेरा और साक्षी का। एक रूट बनाऊंगा अपने हिसाब से और कर लेंगे भाई, कर लेंगे बिल्कुल। क्योंकि मेरी बीवी मस्त है भाई, शी इज़ सो टफ। अभी तो कुछ नहीं बोली है, एकदम अच्छे से बैठी है, एंजॉय कर रही है, बात कर रही है, गाने सुन रही है, वीडियोस देख रही है अपने पीछे बैठ के मज़े में। और हम यहाँ चला रहे हैं, हमारी दर्द हो रही है। सो फाइनली वी हैव टू स्टॉप। ये देखो भाई पीले पीले खेत, एंड वी विल वेट फॉर आवर अदर राइडर्स। तो हम 415 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अब दिल्ली जो है 415 किलोमीटर है। सो गाइस फाइनली यहाँ से शुरू होता है हमारा पहाड़ों का सफ़र। द फर्स्ट पहाड़ ऑफ दिस ट्रिप। सो ये रे बंदर देखो, बंदर बंदर बंदर। गाइस अभी तो हम कहीं पहुँचे नहीं और छोटी छोटी मतलब खड़ी चढ़ाइयाँ आ गई अभी से ही।
अभी तो बस शुरुआत है। गाइस जैसे आपको रोड दिख रही है वैसी है नहीं, बहुत चढ़ाई बहुत गहराई ऐसी है। अभी तो फर्स्ट गियर पे ही चलाओ, बहुत अच्छा है। अब चढ़ाई, अभी उतरे थे अब चढ़ाई आ गई। ओए होए होए, चढ़ाई तो देखो। और ये हुई रोड खराब। साहब इतनी गंदी रोड है ना। कमर की भी वाट लग गई, कमर की वाट। व्हेन यू आर अ रेगुलर राइडर तो आपकी कमर ठीक रहेगी। एंड व्हेन यू गो वंस इन अ ईयर तो आपकी कमर की बैंड लेगी, वो भी क्लासिक 350 पे। एडवेंचर है। भैंस आंटी आगे स्कूल है, धीरे चलें। पर स्कूल तो बंद है। अरे कोई पहाड़ों पे गाना आता है? कोई गाना आता है पहाड़ों पे? पहाड़ों के बीच में गाते हो जो, कोई तो गाना याद दिला दो यार। कोई पहाड़ वाला गाना ही गा देते। जस्ट गॉट अ ब्रेक। अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है और हम इन वादियों में हैं। यू कैन सी द वादियाँ। और आवाज़ सुनिए। आई होप यू लाइक इट। हाय, कैसा हो भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। हाउ इज योर एक्सपीरियंस राइडिंग? अच्छा है। अच्छा है। यस। दर्द है? तो मुझे पता नहीं था हमारे साथ एक और यूट्यूबर हैं भैया, कुलदीप भैया, जिनका चैनल है, किस नाम से एक बार बता दें? मोटो मुसाफिर के नाम से है। और ये जितनी भी मोटो व्लॉगिंग होती है, राइडिंग्स होती है इनकी, वो उस पर डालते हैं। सो ही हैज़ एन हिमालयन है। आपके कब से आपके पास हिमालयन? ये हिमालयन मैंने अपने 35th बर्थडे पे खरीदी थी। तो अभी कितना? और अभी 37 हो गया, तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और 9 महीने ये लॉकडाउन के निकल गए हैं। तो कुछ खास ट्रिप किए नहीं है। लद्दाख किया था और उत्तराखंड के कुछ ट्रिप किए थे। हाँ भाई साहब, तू भी आ, यहीं बजा। इधर पता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू चल रहा है। तो
इस साल प्लान था कि कैंपिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे पूरी उत्तराखंड में, बट सब वेंट इन वेन। तो लेकिन अब दोबारा से खुल गया है। इस राइड का भी नाम मैंने अपने चैनल पे दिया है, राइड टू रीगेन आवर फ्रीडम फ्रॉम द लॉकडाउन और ये पेंडेमिक से। होपफुली अब निकले हैं तो अब निकलते ही रहेंगे। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारी राइड्स, वीडियोस और ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। कीप राइडिंग, कीप सेफ। हमने भी इस बात को उठाना था, जैसे कि आप सबको बताया था कि दिस ईयर विल बी अ राइडिंग ईयर, और हमने भी लद्दाख जाना था। एक्चुअली जून में हमारा प्लान था सब कुछ जाने का, सब लॉकडाउन में सब खत्म। अब 1 साल बाद जाना, अब 1 साल बाद जाएंगे। लेकिन लद्दाख की इटिनरी पूछ लेना सबसे, बट मेरे से ना एक ले लेना, क्योंकि हमने लद्दाख में ऑलमोस्ट हर एक जगह को टच किया था। तो हमने 13 डेज में किया था, बट यस 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ हम 1 दिन 2 दिन रुक सकते थे। तो इट शुड बी एटलीस्ट 15-16 डेज राइड, एटलीस्ट 15-16 दिन। अदरवाइज क्या है ना कि हर एक चीज को टच नहीं कर पाओगे। लद्दाख इज समथिंग जहाँ एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ चीज छूट गई है तो दोबारा चले जाओगे। वो 2-3-4-5 साल की प्लानिंग लगती है वहाँ जाने के लिए, उसके बाद ही टाइम निकल पाता है। तो एवरीवन हु इज प्लानिंग फॉर लद्दाख और स्पीति शुड एटलीस्ट थोरोली इंटरनेट पे यारों से, दोस्तों से जो गए हुए हैं चेक कर लें, और तभी अपनी इटिनरीज पूरी सेट करें, ताकि हर एक चीज़ को एंजॉय कर सकें और कुछ भी मिस ना हो। बिल्कुल। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी तक का लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन तो बस ये देखने के लिए तड़प गए थे हमारी आंखें, तो अब सुकून मिल रहा है। अगले 3 दिन तक ये सुकून मिलता रहेगा। बिल्कुल। और चौथे दिन फिर पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। माइंड फ्रेश हो जाएगा। इट वाज नीडेड, यू नो, ये चाहिए था, ऐसा था अंदर से कि अभी निकलना है बस। एक और चीज़ अभी मैं आते हुए सोच रहा था कि समटाइम आपने फील किया होगा कि कुछ चीज़ आपको दर्द करती है और आप उसको और प्रेस करते हैं तो वो और दर्द करती है, बट उसमें मज़ा आता है। तो राइडिंग इज सिमिलर टू दैट ओनली, कि आपको परेशानी होती है, कमर में दर्द होता है, चीज़ें होते हैं, बट इट रिफ्रेशेज यू एंड योर माइंड फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। आउटसाइड से तुम थोड़ा सा वैसा लगेगा, बट फ्रॉम इनसाइड यू विल बी कम्प्लीटली रिफ्रेश। तो जब भी मंडे ट्यूसडे वापस जाएंगे, इट विल बी ऑल फ्रेश्ड, माइंड बिल्कुल सेटल हो चुका हो। वो तो है। तो ऑल द बेस्ट एंड सपोर्ट आरपीजे, और मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, मोटो मुसाफिर। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। बाय। ओके एवरीवन, मिलते हैं आपसे और राइड्स में। अभी तो बहुत दिन है, मतलब 3 दिन है यहाँ पे हम। कैन यू सी द सुंदर नज़ारे ऑफ दिस वैली? जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही है। ऐसा अभी मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना है, एक हाथ में नहीं पहना, तो पता चल रहा है। एक हाथ में इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे बार बार GoPro ऑन करना पड़ता है। तो पहाड़ों में जो किलोमीटर्स है ना, वो घटते नहीं हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। 1 किलोमीटर मतलब 15 मिनट मान के लो, 10 से 15 मिनट कवर करने में लगता है 1 किलोमीटर। और अभी हमें करने हैं अराउंड 30 किलोमीटर कवर। 30 से ज़्यादा ही करने हैं अभी। इनको कैंपिंग करनी है, हमें होटल देखना है, सो इट विल टेक टाइम। लेट्स सी बाकी कब तक पहुंचते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4:50, ऑलमोस्ट 5 बजने में 10 मिनट है। चले ही जा रहे हैं अभी तो। और रोहित बाबू हमारे जो गुरुजी हैं, वो सोनू भाई, उस्ताद जी और सैम भी है, ये तीनों पीछे रह गए हैं। किसी कारणवश इनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, सोनू भाई की, तो जिसकी वजह से वो हमसे जुदा हो गए और काफ़ी पीछे हैं। 1-1.5 घंटा पीछे हैं वो हमसे। सो उनका भी इंतज़ार होगा। हम इंतज़ार क्या, सीधे वहीं मिलेंगे जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, हमारा स्टॉप है। आएंगे गुरुजी और वो। ये है हमारे पंकज भाई, इन्होंने लिए अभी कावासाकी वर्सेस। I'll also plan to get an off-riding bike versus मेरी फेवरेट तो टाइगर है। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है। GoPro 8 की जो वीडियो क्वालिटी वो बड़ी मस्त है। स्टेबलाइजेशन, वीडियो क्वालिटी सब चेक हो रहा है, टाइम लैप्स, स्लो मो, मस्त है। मतलब इसका पूरा, जिसने लिया है भाई, इसका पूरा इस्तेमाल करो वरना पैसा बर्बाद है। So guys, here we are, और हमें जाना है वहाँ। Can you see those mountains? जहाँ बर्फ़ दिख रही है वहाँ जाना है हमें।
हो सकता है इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, पर लुक एट द नज़ारा। ये देखो, ये रहे हमारे सारे राइडर्स। आधे राइडर्स पहुंचे नहीं है, आधे राइडर्स हमसे जुदा हैं। सो गाइस वी आर जस्ट गोइंग टू रीच चंबा वेरी सून। ये पहाड़ियाँ, मज़ा आ रहा है। चल आगे मेरे को याद आ गई स्पीति वैली की। जब हम स्पीति वैली जा रहे थे लास्ट टाइम, तो नारकंडा शिमला के बाद आता है नारकंडा ऊपर जा कर के, तो वहाँ की थी ऐसी रोड्स, स्मूथ रोड्स, कर्वी रोड्स, थोड़ी चौड़ी थी वो, बस ये थोड़ी नैरो है। देखो काम तो चल रहा है, ये भी चौड़ी हो जाएंगे आई थिंक। सो फाइनली गाइस हम लोग तो आ गए होटल में। हमारे जो आगे बाकी का ग्रुप है वो गया है कैंपिंग करने के लिए, और वो आगे गए हैं सुरांगनी कोई जगह है वहाँ पर, तो दे विल स्टे देयर। हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। तो आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ऐसे ट्रिप में ट्रैवल करते हुए टाइम से किसी होटल में आए हैं, वरना हमेशा मिडनाइट 12, 1, 2 ऐसी बजता। आज खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे, सोएंगे अच्छे से, और फिर सुबह हम दोनों उनके पास पहुंचेंगे। तो अभी तो हालत गंदी है, मिलते हैं नहा धो के। तो आ गए नहा करके, तैयार हो करके, और अभी चल रही है वीडियो कॉलिंग। हर एक दिन कहीं ना घर पे कहीं सबसे बातचीत चल रही है। आज हम चंबा पहुंचे हैं। हेलो 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 हेलो। तो गाइस अभी बस खाना आ रहा है, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं कल दोबारा से नए व्लॉग में नई बातों के साथ। अभी शोर मच रहा है, पी रहे। सो सी यू टुमारो एवरीवन। सो टुडे इज 3rd October एंड इट्स आवर एनिवर्सरी, 2nd एनिवर्सरी, और हम अपनी एनिवर्सरी की रात में थे चंबा। नाउ वी आर लीविंग फॉर सच पास। So welcome back everyone, this is RPJ। आज कुछ अलग शुरुआत करिए ना एवरीवन। आरपीजे को बताओ, आपने फेसबुक देखा अपना कि नहीं देखा? मैंने अब तक कुछ नहीं देखा। साक्षी को बताओ, उसने हमारा RPJ का चैनल देखा, उस पर एक नया वीडियो आया, उसने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। तो कैसे बात चलेगी भाई। तो भाई लोगों अभी मिलते हैं, जल्दी से पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, सामान को लोड करते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है आगे, उनसे जा करके हमें मिलना है। सो सी यू देयर ओनली। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी जो है हम चंबा से बाहर निकल रहे हैं, और जो नेविगेशन है बड़ा घुमाया हमें भाई। कम से कम 10-15 मिनट हो गए हमें ऐसे घूमते घूमते ना, चंबा से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब जा कर के चल रहा है ये प्रॉपरली। सो अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, अच्छा ठंडा मौसम है, इट्स ऑल गुड। अभी हम जा रहे हैं गुरुजी के पास। टेंट पे तो पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो चलते हैं। वो लोग भी यार कह रहे होंगे हमारे साथ आए, यार उनसे अलग अलग घूम रहे हैं, पर क्या करें, होने से अच्छा साथ में रहे। Am I right or am I right? अभी मेरी बीवी पीछे बैठ कर के वो वीडियो देख रही है जो मैंने डाल रखी है, मुझे बोल रही है पीछे से आई लव यू, आई लव यू टू। तो गाइस फाइनली अभी हम गुरुजी के पास आ गए हैं। हमारा जो नेविगेशन था वो हमें जो है घुमा रहा था। भाई तुम्हें पता है कितनी बार, 4 बारी मैंने अंदर बार करा है चंबा में मार्केट से। वही वापस फायर ब्रिगेड के ऑफिस से बाहर पहुंच जाए। 2 बारी में होटल के से निकल के वहीं पहुंच गया दोबारा से। तो जो उन्होंने हमें भेजी थी नेविगेशन वो नहीं चल पड़ी, गुरुजी ने जो भेजी वो एक बारी में चली, और सीधे हम गुरुजी के पास आ गए। हमारा दिल का रिश्ता है ना, क्यों गुरुजी? गुड मॉर्निंग तो कर दो सबको। हाय गुड मॉर्निंग। कल इनके साथ भाई साहब बड़ा सीन हो गया, अभी हमें पता चला। स्मैकी ने इन्हें पकड़ लिया, कह रहे घर चलो। उसके बाद पुलिस वाले ने भी बोला घर चलो। पुलिस वाले भी कह रहे चलो घर चलो। छोटे वाले और सुनो, सबसे ये तो छोटी बात, सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे फ़ोन उठाया, मैंने काट दिया क्योंकि गहरी नींद में थे, बेहोश वाले। पता नहीं क्या हो रहा था। तो गाइस अभी चल रही है इनकी लोडिंग वगैरह, तिरपाल वाल बांधी जा रही है। उसके बाद हम सब निकलेंगे जल्दी से ही और खींचेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमें पहुंचना है सच पास। सो मिलते हैं राइडिंग पे ही। फाइनली गाइस वी आर रेडी टू मूव। ये है हमारा हाईवे।
दिस इज़ अ बाइक लाइनअप। ये मेरी बाइक है, गुरुजी की बाइक है, ये उस्ताद जी की बाइक है और ये सैम भैया की बाइक है। हम सबके कुछ ना कुछ नाम है। मैं ये उस्ताद है, उस्ताद जी, गुरुजी और सैम भैया। सो हियर वी आर रेडी टू गो टू सच पास, मतलब बीच बीच में जहाँ भी हो सकता है गैप में लेंगे, पर अभी हमें वन गो में जाना, जल्दी जल्दी पहुँचना। लेट्स गो। उस्ताद जी रेडी? सैम भैया रेडी? और गुरुजी रेडी? तो गाइस आप यहाँ पर जा सकते हो, दिल बाइकर्स ग्रुप पे, सॉरी हमारा दिल बाइकर्स चैनल है, ग्रुप भी है फेसबुक पे ग्रुप भी है, उस पर जाओ और सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को। एडवेंचर की वीडियोस जो है अब शुरू हो जाएंगी। और अल्फाज द बैंड पे गाना है गुरुजी का मेरी नज़र में, और हमारा भी अभी गाना आया है एक रिसेंट, राहत आता है, उसको भी आप जाके देखिए। और मैंने साक्षी के लिए एक सरप्राइज़ वीडियो डाली, उसको भी देखिए, वो भी गाना मैंने ही गाया है। रेडी टू गो, रेडी टू, मज़ा आ रहा है यार। So guys, as you all know, today is our anniversary and हम लोग पूरे ही मज़े में थे। अभी सीधे ही जाना है ना हमें, होप सो सीधे ही जाना है। तो कल रात को क्या हुआ कि रोहित भाई हमारे जो हैं वो लेट थे, पीछे थे काफ़ी ड्यू टू सम रीजंस, बट वो आए, उन्होंने रात को मुझे फ़ोन मिलाया। आई डोंट नो मैं कितनी गहरी नींद में था, मैंने क्या करा कि इस नशे में मैंने जो है उनका फ़ोन आया और फ़ोन काट दिया। अब मुझे अभी सुबह पता लगा कि दे वर इन अ ट्रबल। सो आई वाज रियली, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे दुख आ कि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया और वो ज़रूरत में थे उस टाइम पे। ट्रबल ये था कि कुछ बंदों ने उन्हें घेर लिया था, उन्हें पकड़ लिया था, और पकड़ा भी किस वजह से कि वो अपना कुछ सामान बेचना चाह रहे थे उन्हें, या ले जाना चाह रहे थे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। सोनू भाई हमारे, उनको अलग देख करके उनको रोक लिया और उनसे कहा चलो हमारे साथ चलो, बाइक छोड़ो, चलो गाड़ी में बैठो। तो ये सब चीज़ें हुई थी, और ये सब मेरे होटल के नीचे से ही निकले थे, नीचे तक आए थे और उसके बाद निकल गए, क्योंकि होटल वालों ने शटर वटर सब नीचे कर दिया था, डाउन और बंद कर दिया था, तो इस वजह से ये सब हुआ। So guys, anyways, we are here in a new day with some new agendas and targets. और ये गुरुजी हमारे आगे जाते हुए, गुरुजी इज इन हिज स्पीड। इसका कंट्रोल बहुत बढ़िया भाई, मोड़ पे देखना। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान। आ जाओ आ जाओ। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, इतना महान, इतना। गाइस सी, ये है आप लोगों के लिए नज़ारा जो कि है बड़ा मस्त भाई साहब। यहाँ से देखो, हम बहुत हाइट पे है अभी। देख रहे हो आप लोग ट्रैक्टर्स, अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं इतने से। आई कैन सी देम, जैसे खिलौने वाले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी। पानी एकदम ब्लू नज़र आ रहा है। वाह, तो दोस्तों यहाँ से हमें दिखा रहा है 3 घंटे का रास्ता फॉर सच पास। 3 घंटे यानी कि मान लो अगर हम रुक थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं, वेट करते बीच में, तो 4 से 4.5 घंटे तो लग ही जाने अभी हमें सच पास पहुँचने में। उसके बाद 4 घंटे कम से कम और आगे कीलोंग जाने में लगेगा हमें। सो लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं आज हमारे गोल पे, दैट इज़ कीलोंग। क्योंकि अभी तक तो रास्ते सही थे, अब ख़राब होने शुरू हो गए हैं। एज यू कैन सी, ये रास्ते अभी हमें हिचकियाँ दिलाएंगे, हिचकोले दिलाएंगे, हिचकोले आले हिचकोले। तो गुरुजी कभी हमारे आगे होते हैं, कभी हमारे पीछे होते हैं, है ना। खुला है ना क्योंकि यहाँ से, हाँ 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 हाँ, अब बंद हो जाएगी शायद, जहाँ माउंटेन्स बीच में आ जाते हैं। तो गाइस हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ का इंतज़ार था, जहाँ रोड्स ख़त्म हो जाती हैं, मतलब ख़त्म नहीं, पक्की रोड जो होती हैं। अभी हम कच्ची रोड पे आ गए हैं। यू कैन सी कि कैसी रोड्स हैं यहाँ पे, ख़राब पैचेस आ गए हैं, शुरू हो गए। और असली एडवेंचर अब यहीं से शुरू हो चुका है सच पास के लिए। गुरुजी पहले किलर आता है सच पास के बाद, सच पास, आई थिंक सच पास, किलर, कीलोंग, उसके बाद रोहतांग पास, फिर मनाली, ऐसे ही है शायद। मेरा तो ठीक है, साक्षी बेचारी वो चल रही है बार बार पीछे। बड़ी भयंकर है चढ़ाई। चिल्ली, मैं को दिल्ली लिखा हुआ है, चिल्ली लिखा हुआ है 1 किलोमीटर दूर। दिल्ली 1 किलोमीटर दूर, बड़ा शॉर्ट रास्ता बढ़ गया है। तो अभी थोड़ा सा साफ रोड मिला है और मैं हल्का सा खड़ा हुआ हूँ। पहले खड़े होते बस आ गई सामने। ओ लो, फिर उछल कूद शुरू। ऐसे करते थे ना बस हमने। तो सच पास इज 64 किलोमीटर्स अवे, 2 घंटा 22 मिनट। लेट्स सी 64 किलोमीटर्स में बर्फ़ आ जाएगी। हैं, हमने जो सुना था वो ये था कि सच पास जो बंद है ड्यू टू स्नोफॉल, 64 किलोमीटर में बर्फ़ का आ जाएगा क्या? अभी तो हम बिल्कुल हरियाली में हैं जहाँ पे कोई बर्फ़ का नामो निशान ही नहीं है। आगे ऊपर जाके पता चलेगा, अब देखते हैं।
तो दोस्तों हमें जैसे कि पता चला था कि सच पास पे जो है बर्फ़ है, जिसकी वजह से सच पास बंद पड़ा है। यहाँ पे आके लोकल में पता चला कि सच पास खुला हुआ है अच्छे से और कोई बर्फ़ ही नहीं पड़ी है। सो पुरानी बर्फ़ होगी वहाँ पे, देखते हैं। हमने सोचा था यार बर्फ़ होगी अच्छी खासी। अभी हम हैं तिस्सा पे एंड सी द सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल है। और ये भैया हैं हमारे मैकेनिक भैया, काम करते हैं। अगर आप तिस्सा कभी आते हो तो यहाँ पर आकर के अपना बाइक का कुछ भी करा सकते हो काम। 60 किलोमीटर 2 घंटे का है अभी, 2 घंटे के आसपास। और ये भैया बना दो चाय, तो बनाई दो। 1 2 3 4 5 चाय। तो गाइस पीछे हम लाइव हैं इंस्टाग्राम पे साक्षी के इंस्टा हैंडल से। एंड ये रोड है हमारी जो कि बहुत ही ख़राब है। खैर इन्हीं रोड पे तो आना था हमें। और बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी हैं हमारे साथ, वो पेट्रोल भरवा रहे हैं पीछे, मतलब दूसरे राइडर्स, नॉट ऑफ आवर ग्रुप, पर वो अपनी अपनी मोजो, डोमिनर, एप्रिला इस पे आए हैं। ओ भाई साहब ये रोड शुरू हो गई है और ये ख़त्म नहीं होने की। अब वी आर एट तिस्सा जिला। हम तिस्सा में हैं, जो कि चंबा का ही एक, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, अभी एक शब्द बताया था भाई ने। चंबा डिस्ट्रिक्ट का है तिस्सा। 12-13 साल हो गए वैसे तो हमें कहने के लिए क्या जाता है। भाई साहब मज़ा आ रहा है क्योंकि हाथ खुला है जाकर के। और फिर भी सेफ्टी इज़ मस्ट, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। ये ऐसे जो मोड्स होते हैं ना, मोड्स कह रहा हूँ मोड्स ऐसे तो कट्स होते हैं ना, ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखो ये देखो, स्टीप, स्लो डाउन। दोस्तों आज हमारे साथ है आरती और दीपू। आरती स्कूल जाती है? हैं? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में जाती है? बैठ। बाय बाय बाय। हाथ तो मिला ले, ऐसे मिलाते हैं हाथ। हाँ कैच। चलो मैं बैठूं। बाय बाय। So guys, here we are once again। नज़ारा देखो, वो पहाड़ दिख रहा है आपको, उसी साइड हमें कहीं जाना है। Right now we are 40 kilometers away I think from सच पास। तो guys ये है भुट्टे की खेती, देख रहे हैं आप यहाँ पर, वहाँ पे लगे पड़े हैं भुट्टा दिख ये सारे भुट्टा है। और ये है हमारे राइडर्स जो कि वापसी में हैं। भुट्टा 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 ही भुट्टा है चारों तरफ।
उधर जाना है हमें, हमारी मंजिल है वो। गाइस अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था, हम कितनी इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे रहते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट लुक है यहाँ के लोग एकदम ही नेचुरल हैं। हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट स्टिल एवरीवन इज़ वर्किंग, एवरीवन इज़ डूइंग देयर पार्ट ऐसी जगह पर। और जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये पूरी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट ऑफ देयर। सो कुछ रहो यार जो है उसमें, एंड हेल्प दिस टाइप ऑफ पीपल, कम हेयर एंड स्टे। क्या हो गया? एंट्री? हाँ जी भैया, जी कर दीजिए सर। बिल्कुल हमारे भी आ जाएंगे सारे। नहीं ये नहीं है, कोई और है। तो आप अपने ग्रुप के साथ ही करवाओ सर। छाँव में लगा ले यार, कहीं छाँव नहीं है यहाँ। गाइस दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ, और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। यहाँ सी दिस इज़ द चेक पोस्ट। एंट्रीज करते हैं ताकि इनके पास काउंट रहे कितने लोग ऊपर गए हैं। इफ़ बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इनसे पूछा जाता है कि ये यहाँ से निकले थे, इनके पास रिकॉर्ड होता है बताने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो देखो यहाँ तक आ गए हैं। अब सच पास यहाँ से है 1 घंटा दूर। पेड़ों की छांव में है ठंडक और क्लियर धूप में है गर्मी अच्छी खासी। अभी यहाँ पर ठंडा है, जैसे धूप आएगी वैसी हो जानी है गर्मी। ठंडा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मेरी अंदर से जो टी शर्ट है ना पसीने में भर चुकी है। हम ये सोच के निकले थे कि ठंडा होगा थोड़ा सा, तो मैंने सारा लाइनर वाइनर सब लगा लिया था जैकेट के अंदर। तो भाई अभी सच पास से हैं हम करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत जल्द वहाँ रीचेंगे। प्लस आप लोगों को तो पता ही है पहाड़ों के जो किलोमीटर है वो अलग ही होते हैं। 1 किलोमीटर की भी दूरी होती है, बहुत दूरी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कुछ अच्छा नज़ारा आएगा, पहले तो मैं दिखाऊंगा। तो ये है हमारा एक नज़ारा, सी दिस, ये वादियाँ, ये इसी के लिए तो आते हैं यार हम। और क्या है, ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं तो क्या कर लिया हैं? वो ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं तो क्या कर लिया? कुछ नहीं किया तो देखो भैया, कुछ तो देख ही लो ऐसे खड़े होके। इसे कहते हैं जुगाड़। चले, रेडी हो गई? अब तो लगेगी ठंड? ठीक है।
सो गाइस, जिस रोड की हम बात कर रहे थे वो रोड ये है। एक्चुअली मैं आपको पहले दिखाना भूल गया, ये है वो रोड। आगे देख रहे हो कितना ऊपर है। अब यहाँ से चढ़ाना है, इट्स अ बिग टास्क। यस, इट्स अ बिग टास्क। हम चला लेंगे। यस यस, वी कैन डू इट। और ये हम आ गए लेवल पे। ओह, हमारे भैया जा रहे हैं, उनका देखते हैं, आ जाएंगे। वो तो अकेले ही हैं। खैर, ही शुड कम। पैर मत लगाओ नीचे, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो ना, कोशिश करो पैर नहीं लगने चाहिए नीचे। अगर आपने पैर लगा लिया तो मतलब आपकी स्पीड रुक गई है। स्पीड रुक गई, बाइक वापस भागेगी। इन गाय भैंसों से आगे निकले, कतई ये सीन विंग मारते हमारे। क्या? हाँ भैया, यहाँ आए और ये नहीं किया तो क्या किया। सीधी सीधी रोड पे तो हम दिल्ली में भी चला लेते हैं अपनी। दिस इज कॉल्ड एडवेंचर गाइस। अगर वहीं पे बारिश हुई भी होती ना, मतलब इधर ही, तो हो जाता और टफ चलाना, क्योंकि बाइक मारती बैक, प्लस सेफ होती। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, प्लस पॉइंट की बारिश नहीं थी, ना ही हुई, नहीं तो इट कुड हैव बीन अ टफ टास्क। भाई आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। आई होप आपको पसंद आए। तो गाइस, अभी मेरी गाड़ी बाइक यहाँ पे गिर गई बिकॉज ऑफ द लोड ज़्यादा ही था। हम गिर गए। और कोई नहीं, होता है तो। लगी तो नहीं? हम गिर गए। ना, सामान की वजह से बच जाता है इंसान। वो कैरियर होता है, छोड़ देनी चाहिए ऐसे में ना बाइक। हाँ, कुछ हुआ नहीं तो गिर गए। गुरुजी कहाँ हैं? अब गुरुजी चढ़ाएंगे। अब कहाँ जा रहा है? और नीचे? अबे वहीं से तो नहीं आई थी ऊपर। पर यहाँ से गाड़ियाँ कैसे आई होंगी? हैं गुरुजी? चढ़ाओ चढ़ाओ। चलते रहो, पीछे मत देखना। तो गाइस, ये हैं सच पास के लिए रास्ते। अभी तक तो मजाक था, सीरियस तो अब हुए हैं। और जहाँ हमारी बाइक गिरी थी ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टीप है, स्टीप है। तो एक्सपर्ट गुरुजी हमारी बाइक चला रहे हैं, हमारी बीवी को बिठा के, और मैं उनकी बाइक चला रहा हूँ बिना उनकी बीवी के। तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ मैं फास्ट, ऐसी रोड पे जैसे चल रही है। कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है इसके साथ? क्या हुआ, नहीं चला था? सब कुछ बंद इसमें चला दिया यार। मेरे से ले लेना। हैं? किस पे चला दिया? बंद, कैप बंद कर रही ओ ओए, गुरुजी के साथ सीन हो गया। कैप लगा के गोप्रो चला रहे थे गुरुजी। गाइस, ये है हमारी वादियाँ, हमारी नहीं, इस धरती की वादियाँ ये हैं। और ये गुरुजी आते हुए। बाइक अच्छी चल रही है। इतनी हमेशा ना दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है।
रुको खींचता हूँ मैं। चलो वन टू थ्री गो। सो गाइस हाल कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहली बात तो हम उस पहाड़ के बिल्कुल पास है जो बर्फ़ वाला है, और मेरी बाइक पे साक्षी के साथ बैठ के चढ़ाई नहीं हो रही थी भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया, ड्यू टू माई हैंडल आई थिंक। और अब साक्षी आ रही है रोहित के साथ, क्योंकि रोहित की बाइक जो है अच्छे से चढ़ रही है, और मेरे को देखो क्या हो रहा है आज। भाई लोगों सच में सच पास का जो रोड है ख़तरनाक, ऐसे नहीं है, ये मजाक नहीं है। इफ़ यू हैव द गट्स कम हियर एंड ड्राइव, बट यू शुड कम अलोन, दिस इज़ एन एडवाइस। तो बर्फ़ वाली जगहों पे तो हम आ गए हैं जो कि पिघल रही है बर्फ़। सच पास के हम बहुत ही पास हैं, ठंडा हो गया है जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, शाम होते होते इट्स बिकमिंग कोल्ड। मेरे चश्मे पे जम गई फॉग, डी फॉगर वाला हेलमेट तो ले लिया, लेकिन चश्मे का क्या करूं हैं भैया, मैं कह रहा हूँ चश्मे का क्या करूं, मेरे को बिना चश्मे के नहीं दिखता ना। हाँ नहीं यही है, अभी तो मैंने वो खोल लिया है ये वाइज़र। खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो। रुकना नहीं चाहिए ऐसे ना। कोशिश तो है। तो गाइस आपने देखा कि मैं फंस गया था, तो इट्स वेरी टफ वेरी टफ, पर जो चाहता है उसके लिए कुछ टफ नहीं है। वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम समथिंग न्यू। जैसे कि सैम भैया पूरी विल पावर के साथ चले जा रहे हैं। क्यों सैम भैया, मज़ा आ रहा है? दिस इज़ कॉल्ड एडवेंचर। बस ये तो हैंड इन हैंड चलते ही रहते हैं, बिना डर के कौन रहता है। और जो कहता है ना हमको डर नहीं लगता, मैं उनको कहूँगा भाई डर के दिखाओ एक बारी। आई होप उन लोगों की बाइक चढ़ जाए ऊपर तक। ये आए हैं भाई साहब पत्थर ही पत्थर वाली रोड। This is something more adventurous.
एंड प्रेटी टफ और डेंजरस। अरे याद आ गया मेरे को एक जगह, हम भैया जा रहे थे अपने मनाली की तरफ। हाँ, मैं बिल्कुल आपके पीछे ही हूँ। तो हम जब मनाली की तरफ जा रहे थे तो हमने रूट लिया था रामपुर से। रामपुर के बाद भाई साहब एक ऐसा पैच आया बिल्कुल ऐसे जैसे पीछे था, पर वो स्टीप में था, वो स्टीप में था पत्थरों पे। दिस इज झरना और ये है सूई हुई। भाई क्या व्यू है यहाँ से, कैन यू ऑल सी दिस? दिस इज द व्यू। रुको रुको रुको, यहीं लगाओ। झरना मैं गाइस अब शुरू हुई है रोड्स तो। So guys, see the view। ये झरना, वो पहाड़, ये भैया जा रहे, और ये है सूरज एकदम बीचों बीच। लुक एट द व्यू मैन। यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा, कौन नहीं आना चाहेगा इधर। Woo! 3 hours later. So guys, finally we are here at Sach Pass. This is 14,500 feet. If you can see this, 14,500 feet. Sach Pass. Sach Pass covered. अंधेरा है, हमारा बैड लग ये है। हमारा बैड लग ये है कि अंधेरा है। हमारा बैड लग ये है कि अंधेरा है। सच पास, मेट टू सच पास, मेट टू सच पास। खुशी हो रही है। अरे भैया लैंड करा दो, अरे भैया लैंड करा दो, लैंड। ये गुरुजी, थैंक्स टू गुरुजी। अरे नो गाइस, रोहित भाई मैं मान गया भाई, दिल से रिस्पेक्ट है। कौन भाई? तो वो कबूल करो। -5 अभी टेम्परेचर। Guys, this is my team, Dil Bikers, RPJ, Sakshi, SPJ, सोनू उस्ताद, मेरे दिल की धड़कन सोनू उस्ताद। Guys, मजा आ रहा है। दिल बाइकर्स दिखा दो एक बार कैमरे में दिखा दो। अरे गिरा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? जैसे दिल बाइकर। अभी मुझे पता चला है यहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री। तो वी आर एट -5 डिग्री। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं -5 डिग्री, तो वो बहुत मज़ा आ गया। मतलब आप यहाँ शायद पर तुम्हें ओरियन दिख रहा है। आप शायद अगर नए हो तो शायद घबरा जाओगे, तो घबराने का नहीं यार, यही एडवेंचर है। मेरी 3 बार बाइक गिरी। 3 बार 2 बार हाँ? 2 बार। एक बार तेरे साथ, वैसे 2 बार। अच्छा, तो फाइनली वी आर हियर। This is my bike and आज दिल्ली की लड़की all the way from Delhi, बुराड़ी। ओके, इनका भी इंटरव्यू दे दो भैया। मेरी बीवी ने सच पास तक कवर कर लिया यार। बिल्कुल। हाथ कांप रहे हैं भाई साहब। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ओके, Let's take a group photograph. बैठ जाओ, लाइटिंग ठोक दो। अरे आ जाओ यार। यार जाओ सोचो भैया, जाओ भैया। आगे बैठो। इधर आना, इधर साइड में। भैया सुस्त आ रहा है मुझे बोलते हैं। जल्दी करो। दोनों भैया बैठ जाओ। एक अपने आरपीजे के चैनल पे कुछ बोलना चाहता हूँ। चलो पहले तो मेरी बीवी है और अपनी एनिवर्सरी पे हमने सच पास को कवर किया है।
Bye.